Hello students, I am Shivangi Anand, your science teacher. I hope all of you are doing very well in your life. Students, in this session, we have started a marathon series where I will be teaching you chemistry part and physics part for the 10th class students for their board preparation and chemistry part for the plus 2 board exam giving students. Students, in this video, we are going to focus on the chapter number 4, carbon and its compound. So without much delay, let's start our today's video. Now students, again I am telling you कि अगर ये video आपने ध्यान से पढ़ ली, तो you will be able to attempt more than 80 to 85% of the question paper that is coming from this chapter. Students, ये बहुत ही important chapter है chemistry part के लिए 10th class का and इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है. सो ध्यान से समझना. अगर अब तक आपने बिल्कुल टच नहीं किया या आपको नहीं भी समझ आया कुछ भी, तो भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अगर आपने आज की वीडियो ढंग से समझ ली तो आप बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की. सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12. इट मीन्स इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं. देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में. क्यों? क्योंकि एक तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप देखते हो पूरे प्लैनेट पे, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड अदर एटम्स. बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन. और जितने भी फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, उसमें भी कार्बन पाया जाता है. तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमने इस पर एक चैप्टर पूरा बना दिया और वो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ अब इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं. कार्बन के अलावा पूरे एटॉमिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कंपाउंड्स को अगर हम ऐड भी कर दें तो भी कार्बन के कंपाउंड्स ज्यादा है. अकेले कार्बन के कंपाउंड्स उन सब के मिला के भी ज्यादा है. ओके, सो ये जो है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, यूनिक. और ये इसका यूनिक बिहेवियर किस वजह से है? बिकॉज कैटिनेशन, मैं समझाऊंगी, डोंट वरी. टेट्रावेलेंसी, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म. देखो, आपको क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है. बेसिक ये स्टार्टिंग के 1-2 पेज पे है एनसीईआरटी के यूनिक बिहेवियर है. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज कार्बन हैज यूनिक बिहेवियर? गिव 2 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स. तो आप चाहे इसमें से कोई 2 प्रॉपर्टीज लिख दो या 4 की 4 मेंशन कर दो. ठीक है, बिकॉज इट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है मैं बताऊंगी. टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. ठीक है, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या है? देखो, क्योंकि कैटिनेशन से पहले मैं आपको टेट्रावेलेंसी समझा देती हूँ. देखो, क्योंकि इसके बाद कैटिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. देखो, टेट्रावेलेंसी, देखो कार्बन की, देखो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. इट मींस इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब क्या करता है? देखो, कार्बन ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. ठीक है, ये क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करेगा, तो अगर मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐड कर देती हूँ. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12. और पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6. तो -4 का चार्ज इस पे अगर आएगा, कार्बन पे अगर -4 का चार्ज आएगा तो वो बेयर ही नहीं कर पाएगा, वो स्टेबल ही नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता. ठीक है, चाहिए इसको लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि गेन करने के बाद इसकी इनस्टेबिलिटी ही इतनी ज्यादा हो जाएगी. पहली तो ये बात. ठीक है, दूसरी बात, अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या फिर लॉस कर ले. ठीक है, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करता है तो इतनी एनर्जी उसको जब हम देंगे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे +1 में. ठीक है, तो अगर हम पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एनर्जी देंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, चौथा, करते करते जब मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम कार्बन को देंगे उसके बाद भी वो स्टेबल नहीं रहेगा. ठीक है, तो दोनों केसेस में उसकी स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी. इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? फिर आप सोचोगे कि फिर कार्बन क्या करेगा? क्या गेन करेगा, क्या लूज करेगा? कार्बन करता है शेयर. कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन की, CH4. इसमें क्या होता है? देखो, कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास
4 इलेक्ट्रॉन आउटर में पड़े, ठीक है, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े। मैं ये इरेज कर देती हूँ। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाई डज C4 नेगेटिव एंड C4 पॉजिटिव इज नॉट देयर। उसका रीजन यही है कि जब 4 नेगेटिव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, विच इज उसकी वजह से उसका चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा, अंदर 6 प्रोटॉन्स है लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12, तो भी वो स्टेबल नहीं है। और 4 पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हम बाहर से एनर्जी देंगे तो भी वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। दोनों केसेस में उसकी इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव कार्बन ने क्या निकाला है, कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे CH4 है, मीथेन में वो क्या करेगा, हमें पता है हाइड्रोजन के पास आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से बना रही हूँ, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना दिए, ठीक है, हो गया। अब ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की बजाय ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अब शेयरिंग में क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों ही एलिमेंट यूज करते हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस वाला हाइड्रोजन का और एक डॉट वाला कार्बन का। अब हाइड्रोजन का भी अब ये पूरा हो गया डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, क्योंकि शेयर किए हैं इन्होंने, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किए। दोनों ने कहा है कि 50-50% पार्टनरशिप होगी और दोनों ही प्रॉफिट जो है वो दोनों शेयर करेंगे, उस तरह से ये हुआ, ठीक है। अब कार्बन क्या कर रहा है, देखो कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ये देखो 4 उसके अपने इलेक्ट्रॉन तो हैं, बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको हाइड्रोजन के हैं जो क्रॉस वाले हैं, ठीक है। तो टोटल इसके 8 पूरे हो गए, क्लियर। इस तरह से ये शेयरिंग करता है, ये देखो इस तरह से इसकी हो गई शेयरिंग। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का, क्लियर, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब शेयरिंग करता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। ना कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, ठीक है। यहां से आपको टेट्रावेलेंसी पता चल गई। अब टेट्रावेलेंसी क्यों है, क्योंकि उसको टोटल तो इस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो वो 4 की अपनी शेयरिंग करके सामने वाले एटम्स से भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इसकी वैलेंसी तो 4 ही हुई ना, 4 एटम्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। सो टेट्रावेलेंसी क्लियर है आपको, कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंसी शो करेगा। क्वेश्चन आपको आ सकता है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कार्बन एग्जिबिट्स टेट्रावेलेंसी, ठीक है। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ठीक है, फिर बताओगे कि C4 नेगेटिव अगर हम करते हैं तो उसके पास टोटल प्रोटॉन तो 6 ही है, प्रोटॉन्स की तो छेड़ हम कर ही नहीं सकते, प्रोटॉन्स को नहीं छेड़ सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल उसके पास 12 हो जाएंगे, तो इतना नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद C पॉजिटिव अगर हम करते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तब भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इतनी एनर्जी हम उसको देंगे तो वो तब भी स्टेबल नहीं रहेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, ये आपने याद रखना है हमेशा कि एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी कम, ठीक है। तो इसीलिए इसका अल्टरनेटिव कार्बन क्या निकालता है कि वो शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स टोटल अपने आउटर में 8 कर लेता है आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज व्हाई कार्बन एग्जिबिट्स टेट्रावेलेंसी। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब टेट्रावेलेंसी पता चल गई ना, मूविंग ऑन टू कैटिनेशन। स्टूडेंट्स आई एम रेजिंग दिस। अब देखो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, नाउ बच्चे मैं ये भी रेज कर रही हूँ, हम सिर्फ कैटिनेशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन कर लेता है, लिंकेज बना लेता है, ठीक है, लिंकेज बनाता है, लिंकेज, ठीक है। सेंटर वाले कार्बन को देखो, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसने 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। कार्बन कार्बन जो है आपस में बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। देखो इसका रीजन पता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम सेम फाइनेंशियल स्टेटस या सेम स्टेटस वाले लोगों में जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा देर तक चलती है ना, उसी तरह से दोनों ही एटम जब कार्बन है तो ये जो है इनकी दोस्ती या इनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस कार्बन को भी 4 चाहिए, ठीक है, 4 बना लिए। अब इस कार्बन को भी 4 चाहिए, तो ये फर्दर और कार्बन बुला लेगा कि आओ भाई चलो हम बॉन्ड बनाएं, ठीक है। अब बाकी के जो इधर वाला कार्बन है वो फिर से और कार्बन को बुलाएगा कि चलो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये देखो ये चेन चलती ही रहेगी, ये लिंकेज जो है वो आगे की आगे कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन।
कैटिनेशन मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म चेन विद इट्स ओन एटम्स। ओके, अपने ही एटम के साथ चेन बना रहा है। देखो अब अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो ऑक्सीजन में तो ये देखो यहाँ ये वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बनाए, इस वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन से बनाए, दोनों का ओके हो गया, ठीक है। अब बस अब फिनिश है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन तो ऐड नहीं ना हो सकते, ठीक है। मैं आगे की अब मैं ये कहना स्ट्रक्चर बना सकती, ये स्ट्रक्चर तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 थोड़े ना है, 2 है, तो वो 2 ही बनाएगा, या तो इधर वाले ऑक्सीजन के साथ या तो इधर वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो कैटिनेशन है वो बहुत कम है, वो है ही नहीं, मतलब बहुत ही मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन देखें, देखो नाइट्रोजन जो है वो मैक्स टू मैक्स ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन। देखो कैटिनेशन सेम एटम के साथ ही की बात कर रही हूं मैं, कि कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू फॉर्म मोर बॉन्ड्स और लिंकेज विद द अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट, सारे के सारे कार्बन ही है ना, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर तो जितना चाहे आगे की आगे फैल सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं फैल सकता, ये बस यहीं पे फिनिश है और ये यहीं पे फिनिश है। तो इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैटिनेशन जो है वो कार्बन की है। आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, कोई भी आपको 4 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सपोज फ्लोरीन दे दिया, ठीक है। अब आपको बोला कि टिक ऑन द और मार्क द एटम विच हैज मैक्सिमम कैटिनेशन, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज कार्बन। क्लियर है? अब कैटिनेशन भी पता चल गया क्या होता है। कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू फॉर्म more bonds or linkages with the same type of atom। क्लियर? पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कैटिनेशन किसकी है? कार्बन की, ठीक है, क्योंकि ये 3D लिंकेजेस बनाता है, 3D स्ट्रक्चर आगे की आगे बनाता है, ठीक है। कैटिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन, देखो पॉलीमेराइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, पॉली प्लस मेराइजेशन। पॉली मतलब मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा ही होता है, बट बेसिकली पॉली वर्ड जो है वो 100,000 के लिए टाइम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। पॉलीमेराइजेशन, अब देखो हम, आपको पता है हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करने चाहिए स्टूडेंट्स, मैंने तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया अपनी पॉलीथीन यूजेज, तो आई होप आप भी थोड़ी पॉलीथीन की यूजेज कम करो, ठीक है, जूट बैग्स यूज़ करो। बीच बीच में आपको मैं एनवायरनमेंट सेफ्टी टिप्स भी दूंगी। अब देखो आप साइंस स्टूडेंट हो, मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, अगर हम नहीं अर्थ को प्रिजर्व करेंगे या हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन ही देगा, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है, दे विल वर्क फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। नाउ देखो पॉलीथीन की बात हुई थी, पॉलीथीन कैसे बनता है। देखो एक इथीन मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है इथीन। इथीन, इथ वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि 2 कार्बन है, इन वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एक कार्बन जो है टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये 2 बॉन्ड है ना, तो 2 ही काउंट करूंगी, 1 2 3 4। क्लियर है? अब इसको अगर हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देके, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देके इसके हम n मॉलिक्यूल्स को, n मतलब अनकाउंटेबल, 1000 मिलियन बिलियंस की फॉर्म में अगर हम इकट्ठा करें तो वो सारे आपस में लिंकेज बना लेंगे, क्योंकि कार्बन की तो प्रॉपर्टी है ना एक दूसरे के साथ लिंक बनाने की। तो ये क्या करेगा, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, H H H, ठीक है। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 H जो है वो मैंने ऐसे लिख दिया, अबव और बिलो करके लिख दिया, ठीक है। अब ये फर्दर, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स लिए ना, ये एक और वाले एटम के साथ कंबाइन, एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर ऊपर हो जाएंगे, कार्बन कार्बन की लिंकेज बनती जाएगी, तो ये n टाइम्स तक बनेगी, ठीक है। ये मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट में n लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अगर तो 2 मॉलिक्यूल होते तो ये बनता है डाईइथेन, ठीक है, डाईइथेन। अगर मैं यहाँ 3 लूँ तो ट्राईइथेन, लेकिन मैंने n लिखा है, n मतलब बिलियन ट्रिलियन, तो वो तो फिर पॉली हो गया ना। कहा था ना मैंने, पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, अगर हम कोई चीज ले लें, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं,
उनकी पॉलीमराइजेशन जो है हम कर सकते हैं। मतलब उनका एक हम मोनोमर उठाएंगे, उसको हम जितने भी टाइम्स ले, बिलियन ट्रिलियन टाइम्स लेके उनको आपस में हम ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है, आगे के आगे ज्वाइंट होता जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये हुआ इथीन, ये क्या हुआ, पॉलीइथीन। अब क्लियर हो गया, पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन। अब यही वो पॉलीथीन है जो हम यूज करते हैं सर, जैसे हम कहते हैं पॉलीथीन बैग देना, पॉलीथीन पॉलीथीन है ना, कितना हम बोलते हैं, तो यही है वो पॉलीथीन। अब आपको क्लियर हो गया पॉलीइथीन क्या है, पॉली प्लस इथीन, मतलब इथीन के मॉलिक्यूल्स को हमने पॉली टाइम्स ले लेना है, मतलब बहुत बिलियन टाइम्स उठा लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट करते हैं ये प्रॉपर्टी, और कोई ऐसा एटम नहीं है या एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में जिसकी हम पॉलीमराइजेशन कर पाए, ठीक है। तो ये भी इसकी यूनिक बिहेवियर को कर कारण है, क्लियर है। तो एक मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे मोनोमर, और इसी के मिलियन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो उनको हम कहेंगे पॉलीमर, ठीक है। तो यहीं से नाम आया पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मोनोमर ऑफ एनी सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, or you can say it gets joined together many times, clear। now moving on to isomerization। isomerization क्या है, देखो स्टूडेंट्स, सॉरी आइसोमेरिज्म। हमने अभी पॉलीमराइजेशन किया, अब हम करेंगे आइसोमेरिज्म। अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम वो रीजंस पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से कार्बन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, क्लियर। मूविंग ऑन टू आइसोमेरिज्म। देखो, isomerism is that phenomena in which different structures have same chemical and physical property but they have different structural properties। मतलब जैसे सपोज ये मेरे पास है, मैं नॉमेनक्लेचर भी करवाऊंगी स्टूडेंट्स आपको, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए आप ये देख लो, इसका नेम है 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। डोंट वरी, हम आगे की वीडियो में प्रॉपर नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देख लो, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता अभी आप ये देख लो। इसका क्योंकि 2 सेकंड कार्बन पे क्लोरो मॉलिक्यूल लगा हुआ है ना, तो इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है। अब लेकिन इसी में ही अगर मैं इस क्लोरीन को उठा के यहाँ लगा दूं, फर्स्ट कार्बन पे लगा दूं, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, बाकी जगह एच है। देखो मैंने एच, अगर एच है तो उसको हम नहीं भी मेंशन करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 2 नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है ना प्रेजेंट, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब देखो, अगर मैं इसका सिर्फ ऐसे ही फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम आएगा। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, दोनों जगह 7 है, और एक क्लोरीन है दोनों जगह पे, ठीक है। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, इसके फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, क्लियर। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ओके, क्या कहते हैं इसको, आइसोमेरिज्म, क्लियर। अब हमने वो कारण पढ़ लिए, वो 4 कारण पढ़ लिए जिनकी वजह से कार्बन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी बिहेव करता है, यूनिक बिहेवियर शो करता है। क्या है, कैटिनेशन, ठीक है, क्या था कैटिनेशन, इंटरलिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, अपने ही एटम्स के साथ लिंक कर रहा है वो मिलियन बिलियन। देन टेट्राकोवेलेंसी, 4 एटम्स फॉर्म करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग के साथ बनाता है, ठीक है। देन पॉलीमराइजेशन, अभी हमने पढ़ा कि एक इथीन मॉलिक्यूल 100 टाइम्स या मिलियन टाइम्स कंबाइन करके पॉलीइथीन बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, ठीक है। लेकिन और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कार्बन के अलावा जो पॉलीमराइजेशन, जिसके कंपाउंड्स पॉलीमराइजेशन शो करते हो। देन इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने अभी किया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलोट्रोपीज, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है,
ठीक है। देखो अगर आपको याद है तो कार्बन की सबसे पहली एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, ठीक है, देन ग्रेफाइट एंड C60 फलरीन। Yes, students, allotropic form of carbon. There are three allotropic form of carbon. First one is diamond, second is graphite, and third is Buckminster fullerenes. Fullerenes का जो structure है that is more like a football structure. और इनका नेम फलरीन्स क्यों पड़ा? साइंटिस्ट के नेम पे ही पड़ा, बिकॉज बकमिंस्टर फलरीन साइंटिस्ट का नेम था जिसने डिस्कवर किया C60 कार्बन का आइसोटोप, सॉरी एलोट्रोप। ओके, तो अब टॉकिंग अबाउट द डायमंड, हमें पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाए। इसमें आपने क्या याद रखना है? इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। इसको भी देख लो, इससे फर्दर 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, और ये आगे की आगे चलता जाएगा, ठीक है। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ठीक है। अब क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसीलिए डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ठीक है। ये की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एंड ऑल्सो आपको याद रखना है कि इसमें जो एंगल है CCC एंगल जो है वो 109.5 डिग्री एंगल है। स्ट्रक्चर जो फिर ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये 11th या 12th में जाके पता चलेगा, 11th में भी स्टार्ट हो जाएगा इफ यू विल टेक PCB और PCM। अभी के लिए आप बस इसको इतना याद रख लो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। मूविंग ऑन टू डायमंड। अब डायमंड में क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है क्योंकि ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, लेकिन कार्बन के आउटर में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल पे जंप कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वो कहीं पे भी जंप कर सकता है और हर कार्बन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, तो इसीलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो आप पेंसिल की लेड में भी देखोगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, students, moving on to कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखो स्टूडेंट्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स वो हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। देन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें लाइफ प्रेजेंट है या फिर जिनसे लाइफ है, जैसे ह्यूमंस या एनिमल्स। हमारे अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनमें ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन या अदर हेटेरोएटम्स जो है इनके कॉम्बिनेशन से लॉन्ग चेन्स के कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये इनकी स्टडी आप आगे जाके 11th 12th में करोगे अगर आपने मेडिकल नॉन मेडिकल ली तो। देन इज हाइड्रोकार्बन्स विच इज इन योर सिलेबस इन 10th। हम हाइड्रोकार्बन के ऊपर ही स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है। एरोमेटिक में सिर्फ आप एक यही स्ट्रक्चर याद रखोगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से भी है, इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। देखो इसको मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हर कार्बन का सबसे पहले तो आपने 6 कार्बन का हेक्सागन बना देना है, ठीक है, हेक्सागन बना दिया। अब उसके बाद ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड बनाना है। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का मतलब होता है पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड है फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे आपने पूरा डबल बॉन्ड बना दिए। अब जब सारे बॉन्ड बना दिए तो बचे हुए कार्बन की जो वैलेंसी है वो आपने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देनी है, क्योंकि एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपने कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड तो इसने इस कार्बन के साथ बना दिए, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना दिया, 3 बॉन्ड हो गए, बचा हुआ है सिंगल बॉन्ड, उसने एक हाइड्रोजन ले ली, ठीक है। इसी तरह से सबके साथ यही होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ये है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन यही आ सकता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक, एनी एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर बेंजीन स्पेसिफिक नाम से आ सकता है, तो आप ये लिखोगे, या आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ हो सकता है, आपको बोल सकते हैं कि इसमें से बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा, उस पर टिक करो, ठीक है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। फर्दर इनकी स्टडीज जो है वो 11th 12th में होगी अभी, लेकिन आपने ये जरूर याद रखना है, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं साइक्लिक भी और एसाइक्लिक भी, ठीक है। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड का जो नेम है मैं छोटा सा बता देती हूँ, ये अरोमा वर्ड से आया है, ठीक है। मोस्टली जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी कुछ ना कुछ अरोमा है, अरोमा मतलब कुछ स्मेल है, ठीक है। अब बैक टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो साइक्लिक होंगे वो ऐसे होंगे, देखो
स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, ठीक है, अभी यहाँ हाइड्रोजन होंगी, ठीक है। ये जो दो मैंने ऐसे बनाया है ना, इसका मतलब है ये सेंटर में कार्बन था, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक है, तीनों ने बॉन्ड बनाया आपस में, बचे हुए जो दो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इट मीन्स ये जो कॉर्नर्स पे हमारे कार्बन है, बचा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक, ये है साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद है एसाइक्लिक। अब ए चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, ये तीनों ही फर्दर, ये दोनों ही फर्दर 3 टाइप्स में आते हैं, विच इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन्स आर दोज विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, यहाँ मैंने डबल बना दी गलती से। Alkanes are those compounds or those hydrocarbons which have all single bond. Alkenes are those hydrocarbons which have one or more double bond. Alkynes are those hydrocarbons which have one or more triple bond. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इन्हीं की फर्दर आगे स्टडी करेंगे और हम नेक्स्ट सेक्शन में इस वीडियो के IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स, अल्केन्स जैसे मैंने आपको बताया जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, अल्कीन्स जिसके सब पूरे कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, और अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अल्कीन्स का ये जनरल फॉर्मूला है, आपने ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, दैट इज C के सबस्क्रिप्ट में N, H के सबस्क्रिप्ट में 2N+2। मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है, आप अभी के लिए ये नोट डाउन कर लो, याद रखना है आपने। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप पूरे अल्केन्स को आपने यहाँ पे जनरली रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कितने भी आप N लेते जाओ, आप उसमें कितने H आएंगे वो आपको ये फॉर्मूला बता देगा। देखो पहला मैंने मॉलिक्यूल लिया है मीथेन, सिंगल कार्बन वाला, ठीक है, एक C है तो टोटल 4 H होंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको ओपनली बना के लिख दिए, CH4, 2 कार्बन है तो 6 लग गए हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 8 लग गए हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हम अगर ओपन करके बनाएंगे तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर आपको वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंटेनिंग 4 एटम्स, ठीक है, या 5, लेट्स से 5 एटम्स, ठीक है, तो आपसे तो उसने स्ट्रक्चर नहीं पूछा ना, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो बनाने को आप बना सकते हो, 5 बार कार्बन बनाओगे फिर आगे आगे आगे, लेकिन अगर मान लो 5 से भी ज्यादा, मान लो 10 बोल दिया उसने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम सिंपली इस फॉर्मूला में ऐड करेंगे। जैसे अल्केन के लिए पूछा उसने, अल्केन बनाना है विद कंटेनिंग 10 कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में ऐड आ जाएगा। देखो हम N की जगह 10 लिख दिया क्योंकि उसने 10 कार्बन एटम्स की बात करी है। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 × 10, 2 10s are 20+2 मतलब 22, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कहाँ आप इसको बनाने बैठोगे पूरा पेपर में, ठीक है, 10 कार्बन की चेन बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बस 1 मार्क का अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ऑब्जर्व करो, हर प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल में, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पिछला वाला, देखो ग्रेजुअली मैंने सीरीज में कार्बन बढ़ा दिए, पहले सिर्फ सिंगल कार्बन लिया, फिर 2 कार्बन लिए, फिर 3, फिर आगे आगे, ठीक है। हर प्रीसीडिंग कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है, 1 कार्बन और 2 H का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह की सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। कुछ नहीं है इसमें से, आपको सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन यही आ सकता है कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आर दोज सीरीज इन विच एवरी नेक्स्ट कंपाउंड has the difference of CH2, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। आपने इसकी ये 3 एग्जांपल देके आप शो कर दोगे, ठीक है, बस यही इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्कीन। अल्कीन में भी देखो 2 कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। देन अगर मैं 3 कार्बन लेती हूँ तो 3 कार्बन है, या तो मैं पूरा ड्रॉ करूँ, C3H6 बनता तब भी वही है, या ये इसका जनरल फॉर्मूला है C3H6। इसी तरह से आपको क्वेश्चन अगर आता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन कंटेनिंग 15 कार्बन एटम्स, तो N की जगह 15 डाल के यहाँ आ जाएगा 2 × 15 30, C15H30, ठीक है, ये आ गया उसका फॉर्मूला, ठीक है, सीधा N की जगह हमने पुट कर दिया, ये जनरल फॉर्मूला है, क्लियर। उसी तरह से, और इसमें भी यही होता है, देखो स्टूडेंट्स, हर प्रीसीडिंग कंपाउंड जो है वो अपने नेक्स्ट सक्सीडिंग कंपाउंड से CH2 के डिफरेंस पे है, तो ये भी होमोलोगस सीरीज ही है, ठीक है।
देन अल्कीन्स में सॉरी, अल्कीन्स का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। देखो ये, अब आप ये देखो, जो अल्केन है वो तो 1 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, अल्कीन अल्काइन 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं हो सकता, इनका फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 2 कार्बन वाला ही होगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 एटम्स के बीच में होगा ना, ठीक है। तो इनका फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 2 कार्बन वाला है, तो ये हो गया C2H2। देन नेक्स्ट हो गया C3, नेक्स्ट वाला हो जाएगा C3, ये हो गया C3H4, 1 2 3 4, यस, ठीक है, इस फॉर्मूला में डाल देंगे। देन नेक्स्ट 4 कार्बन वाला हो गया C4H6। तो और अगर इसके जनरल फॉर्मूला आपने देखना है तो यहाँ पे एंटर करोगे C3, 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, ये आ गया। और ये भी वही है, हर नेक्स्ट सक्सीडिंग कंपाउंड अपने प्रीसीडिंग कंपाउंड से CH2 के डिफरेंस पे है, CH2 के डिफरेंस पे, तो ये भी अपने आप में होमोलोगस सीरीज ही है। क्लियर स्टूडेंट्स, अल्कीन का पता चल गया, अल्केन्स का पता चल गया, अल्काइंस का पता चल गया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपने याद ही रखना है। देन इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? देखो सैचुरेटेड कंपाउंड वो है जिनमें सब हमेशा हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, उनमें हम और एडिशन नहीं कर सकते। और अल्कीन्स अल्काइंस जो है ये अनसैचुरेटेड है, ये दोनों के दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें फर्दर हम हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट एटम ऐड कर सकते हैं, डबल बॉन्ड हम तोड़ के उसकी जगह कुछ और ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को भी हम ब्रेक डाउन करके और ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो alkenes और alkynes are unsaturated hydrocarbons whereas alkenes are saturated hydrocarbons. Clear students? Now I am erasing this. Moving on to the next section of this video. ये स्टूडेंट्स IUPAC नेम करने से पहले हम फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपको 10th तक सिर्फ मेन जो बेसिक है वो ये है, अल्कोहल्स ये वो विस्की वाला अल्कोहल नहीं है, दैट इज ऐसी कंपाउंड की चेन, हाइड्रोकार्बन्स की चेन जिसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, उनको हम अल्कोहल्स कहेंगे। जैसे कि इसका अगर फर्स्ट मेंबर मुझे देखना हो, R मतलब अल्काइल चेन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन, अगर इसका फर्स्ट मेंबर हो दैट विल बी COH, बाकी के हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया इथेनॉल, ये सेकंड मेंबर है, फर्स्ट मेंबर होगा मिथेनॉल, फर्स्ट मेंबर मतलब 1 कार्बन एटम वाला, ठीक है। तो जहां जहां कुछ मेंशन नहीं कर रही, इट मींस बट ऑब्वियस है कि वहां पे हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ होगा तो वो स्पेसिफिकली हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये। तो कोई भी अल्काइल चेन है या कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें OH का ग्रुप लगा हुआ है तो वो अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप के अंडर प्लेस होगी, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप हमने अलग से कैटेगरी क्यों बनाई है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो उनका बिहेवियर, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक मैच करती है, इसीलिए उनको हमने एक फंक्शनल ग्रुप का ही नाम दे दिया, ठीक है। देन इज एल्डिहाइड्स में क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH होगा, टर्मिनल मतलब एंड्स पे होगा, एक्सट्रीम्स पे होगा, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। जैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट कंपाउंड होगा C डबल बॉन्ड OH एंड H, ये होगा मिथेनल, ठीक है। नेमिंग हम अभी करेंगे, अभी आप सिर्फ ये देख लो कि ग्रुप्स कौन से हैं, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए लास्ट में लगेगा OL, ठीक है, ये देखो यहाँ से आया OL। अल्डिहाइड्स के जो मेंबर हैं, ठीक है, इनके लास्ट में लगेगा AL, ठीक है, इसीलिए मैंने मिथेनल बोला। नेक्स्ट मेंबर होगा इथेनल, ठीक है। इसका नेक्स्ट मेंबर होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये होगा इथेनल। थर्ड मेंबर होगा इसका 3 कार्बन वाला। अब देखो 3 कार्बन वाला ना मैं सेंटर पे नहीं लगाऊंगी हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, टर्मिनल पोजीशन पे होगा डबल बॉन्ड O, या इधर होगा या इधर होगा, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, डबल बॉन्ड OH, बाकी जगह HH से ही फिल होगी, ठीक है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कीटोन्स के लिए हम लास्ट में नोमेनक्लेचर के लिए ओन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ONE, ओन। अब इसमें इनका क्या है जनरल स्ट्रक्चर, दोनों तरफ अल्काइल चेन है, ठीक है, एक को मैंने R दे दिया, दूसरे को R' का नाम दे दिया, और बीच में कार्बन डबल बॉन्ड O होगा, मतलब डबल है ये वही एल्डिहाइड कीटोन, काफी हद तक सिमिलर है। डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, या एक्सट्रीम लेफ्ट पे डबल बॉन्ड O होगा, या एक्सट्रीम राइट पे, ठीक है, लेकिन कीटोन्स में सेंटर पे कहीं पे होगा, जैसे इसका फर्स्ट मेंबर पे 3 कार्बन एटम वाला ही होगा, ठीक है। ये हो गया, इसका नेम हो गया प्रोपेनोन। नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी मैं, अभी सिर्फ आप ये देख लो।
फंक्शनल ग्रुप जनरली मोटा मोटा देख लो, ठीक है। देन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, ठीक है। ये इरेज कर रही हूं मैं, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इनके लिए लास्ट में वर्ड लगेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। देन इज एस्टर, एस्टर्स में क्या होता है C डबल बॉन्ड O, ये जो OH है ना इसका H किसी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है, C डबल बॉन्ड O OR डैश, ठीक है, ये एस्टर्स है। देन इज ईथर, ईथर में क्या है, ईथर अल्कोहल से ही बने हैं लेकिन अल्कोहल का जो H है इसकी जगह आके R डैश कोई अल्काइल ग्रुप इसकी प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। सो ये है फंक्शनल ग्रुप। नाउ वी विल डाइव इनटू द रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। ये स्टूडेंट्स IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, देखो IUPAC की सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लो, इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्ल्ड के साइंटिस्ट दे सिट टुगेदर एंड वो दे स्टडी रिगार्डिंग द केमिस्ट्री, ठीक है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर का ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे आगे हमारा नोमेनक्लेचर चलेगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले तो हमने वर्ड रूट सिलेक्ट करनी होती है। वर्ड रूट में क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज आपको ये कंपाउंड है, ठीक है, एक तो ये हो गया, हाँ। अब देखो इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, देखो या तो ऐसे भी, ये भी एक चेन है, ठीक है, या ये भी एक चेन है इधर से, ठीक है। तो इन दोनों में से लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें 1 2 3 4 है, अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं, अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाली जो है लॉन्गेस्ट चेन है, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, वो हमारी वर्ड रूट बन जाएगी। जैसे अब हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन वाली है तो पेंट वर्ड जो है वो लॉन्गेस्ट रूट में आएगा, पेंटेन, ठीक है। लॉन्ग वर्ड रूट सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है और सफिक्स। प्रीफिक्स जो है, देखो स्टूडेंट्स प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ है या CH3 वो होता है मिथाइल, CH3 इज मिथाइल। मीथेन में से एक H कम है ना, इसीलिए मिथाइल, और C2H5 है इथाइल, क्योंकि इथेन में से एक H कम है, ठीक है। इसी तरह से प्रोपाइल ब्यूटाइल आगे आगे फर्दर चलता जाएगा। तो अगर तो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं कंपाउंड में तो ये प्रीफिक्स में आएंगे, ठीक है। और जो एन इन आइन है या फंक्शनल ग्रुप है ये सफिक्स में आएंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो है वो सफिक्स में आएगी। सफिक्स में फर्दर 2 पार्ट्स में है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब एन इन आइन और सेकेंडरी सफिक्स मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब वर्ड रूट सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, देखो बहुत ईजी है। अगर तो 1 कार्बन लगा हुआ है तो वर्ड आएगा मिथ, वर्ड रूट आएगी मिथ। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट आएगी इथ, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट आएगी प्रॉप। अगर 4 कार्बन है, चेन की बात हो रही है, ठीक है, तो ब्यूट वर्ड रूट आएगी। अगर 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट वर्ड आएगा। 8 कार्बन है तो ऑक्ट वर्ड आएगा, ऑक्टागन, ऑक्ट, ठीक है। 9 कार्बन है तो NON, नॉनेन, ठीक है। 10 कार्बन है तो डेका। अभी के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम अब आगे नोमेनक्लेचर की एग्जांपल करके हम समझेंगे, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक है। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, ठीक है, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेका, ओके। अब हम एग्जांपल्स करके नोमेनक्लेचर को डीपली समझेंगे। ये स्टूडेंट्स देखो, अब ये दोनों कंपाउंड आपके व्हाइट बोर्ड पे बने हुए हैं, अब इनका हमने नेम करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो वर्ड रूट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ तो एक ही चेन बनी हुई है तो यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वर्ड रूट हमारी हो गई पेंट, PENT, पेंट, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या था, एन इन आइन था ना, तो एन ही लगेगा, ठीक है। और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो बस इसका सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, ठीक है। पीछे का नेम कंप्लीट है। अब हमने आगे देखना है प्रीफिक्स में क्या लगेगा, ठीक है। प्रीफिक्स में इसके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, ठीक है। और कौन से नंबर वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 तब भी 3 है, यहाँ से चलेंगे तब भी 3 है, ठीक है। हमने उस डायरेक्शन से चलना है जिस डायरेक्शन से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले, ठीक है। इसको हम लीस्ट नंबर रूल कहते हैं, ठीक है। उस तरफ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, या अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट कार्बन वाला नंबर मिले, ठीक है। तो कहीं से भी चल लो, यहाँ तो सेम ही है, सिमेट्रिक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। क्लियर है नेम,
वर्ड रूट है पेंट, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स है एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, और प्रीफिक्स में ये है 3 पे क्लोरो प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखना है, बाकी के सारे ज्वाइन करके लिखते हैं। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन आएगा, ठीक है। नंबर अगर कहीं पे भी हम मिडल में भी नंबर अगर आता है, ठीक है, तो नंबर के दोनों साइड हाइफन आएगा, ठीक है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल है ये देखो, अब कितने कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड रूट सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें भी पेंट है, ठीक है, पेंट, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इट मींस सफिक्स सिर्फ एक ही लगेगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ठीक है। अब इन क्लोरो को कहाँ पे सेट करें, देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, 3,4 नंबर आएगा अगर हम यहाँ से करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें तो 1 2 3, ठीक है, 2,3, तो इन दोनों में से लीस्ट नंबर तो यही हुआ ना, ठीक है, लीस्ट नंबर, क्योंकि 2 + 3 5 है, इधर 3 + 4 7 है, ठीक है। तो ये हमारा ये सिलेक्ट होगा, कम नंबर वाला सिलेक्ट होगा, तो इसका नेम होगा 2,3 हाइफन फर्स्ट लेटर कैपिटल डाइक्लोरो पेंटेन। क्लियर है? ओके। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है, इसको नोट कर लो और इरेज कर रही हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, इसको इरेज करते हैं, दिस, यस। अब देखो, अब इसका नेम कैसे करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, इट मींस प्रीफिक्स तो आएगा ही आएगा, सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, पर तब भी रूल हमेशा यही है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अब इसमें तो एक यही चेन है बस, ठीक है, और कहीं चेन तो है नहीं, तो लॉन्गेस्ट हो चाहे शॉर्टेस्ट हो, यही चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यही हमारी वर्ड रूट बनेगी। 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है तो चेन वर्ड रूट में क्या आएगा, ब्यूट, ठीक है। अब पहले हम प्रीफिक्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में क्लोरीन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल क्लोरो, ठीक है, इसको साथ में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमने अब देखना है, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप अगर एल्कोहल है तो ओल वर्ड लगेगा, ठीक है, OL, ठीक है, एल्कोहल का ओल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्राइमरी सफिक्स भी लगेगा, एन भी लगेगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, प्लस एन भी लगेगा प्लस ओल भी लगेगा, ठीक है। और ये भी बताना है कि ओल जो है वो कौन से कार्बन पे है, ठीक है। जितने भी हमने ऐसा नेम बनाना होता है कि जिसको पढ़ के हम वापस से स्ट्रक्चर रिट्रीव कर सके, ठीक है। तो हमें क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर वाले कार्बन पे है, ये भी बताना है, और OH कौन से कार्बन पे है, फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, उसकी भी नंबरिंग बतानी है। अब नंबरिंग के लिए देखो, हम नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, अगर इधर से शुरू करेंगे तो इसको मिलेगा 2, ठीक है, इसको पोजीशन मिलेगी 2, और 1 2 3 4 इसको मिलेगी 4, 2 और 4 नंबर आएंगे हमारे। और अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 1,3 नंबर आएगा, ठीक है, या 3 क्योंकि यहाँ पे तो 3 लगेगा ना, तो लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ, यही वाला हुआ ना, ठीक है, 3 + 1 4 और इधर 4 + 2 6। और वैसे भी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, नंबरिंग देने के टाइम फंक्शनल ग्रुप को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारी प्रॉपर्टीज डिटर्मिन होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। तो अब देखते हैं क्लोरीन कौन से कार्बन पे है, 3, ये वाली नंबरिंग तो रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये इसका नेम आ गया 3 हाइफन क्लोरो ब्यूट। अब देखो एन और ओल, यहाँ पे ई है और ओ है, दोनों वॉवल्स हैं, तो हमें एक वॉवल को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप का वॉवल कभी ड्रॉप नहीं होता, हमेशा एन इन आइन का ही वॉवल ड्रॉप होता है, ये वॉवल हो जाएगा ड्रॉप, तो इसका नेम होगा यहाँ से ब्यूटेन, और साथ में हाइफन 1 हाइफन ओल, बाकी का नेम सेम, 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नेम है, ठीक है। क्लियर है? देखो मैंने कहा था ना कि वर्ड मतलब अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन आएगा। अब यहाँ 3 के आगे हाइफन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आगे तो कोई और अल्फाबेट भी तो नहीं है ना, ठीक है। तो अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन, ये नंबर मिडल में आ रहा है तो इसलिए इसके दोनों तरफ हाइफन लग गया, ठीक है। पहले जब मैंने ये आपने देखो, जब भी आपको नेम होगा ना, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स होगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के, ठीक है। तो आपने वर्ड रूट सिलेक्ट कर ली, ठीक है, बीच में प्लस प्लस करके ही नाम लिखना, उसके बाद आपने ये ड्रॉप कर देना, ठीक है। अगर आप सीधा लिखने लगोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप गलती कर दो, इसीलिए आपने इस तरह के पैटर्न में प्लस प्लस करके लिख के उसके बाद आपने इसको कंबाइन करके लिख देना, ठीक है। 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे, याद रखना। और हमेशा फंक्शनल ग्रुप का वॉवल कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, हमेशा
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का ही वॉवल ड्रॉप होगा। क्लियर है? ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, हम और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको नॉमेनक्लेचर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो, इधर और लगा CH3। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या है, अगेन सबसे पहले वर्ड रूट ही सिलेक्ट करनी है। और वर्ड रूट सिलेक्ट करने का रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो यहाँ चेन्स काफी बन रही है, एक तो सबसे पहले तो ये चेन बन रही है, ठीक है, और देखा जाए तो यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन भी है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वही अगर हम ये वाली चेन ले लें, यहाँ से यहाँ जाए तो 1 2 3 4 कार्बन है, कम है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाए 1 2 3 4 5, तब भी 5 है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही सेंटर वाली ही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो हमें हमारा वर्ड रूट मिल गया। वर्ड रूट हो गया हमारा हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स भी मिल गया एन, ठीक है, प्लस एन, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, तो ये तो हो गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स खत्म, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो प्रीफिक्स में आएगा इनका नेम। अब देखो एक तो ये प्रीफिक्स में आएगा और एक ये आएगा। अब इनकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, ऑब्वियसली 1 2 3 यहीं से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो लीस्ट नंबर लाने के लिए तो इसका नेम होगा 3 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल हेक्सेन, सेकंड वाला एम स्मॉल है, ठीक है। अब देखो इसमें हम, मैं मिथाइल भी पहले लिख सकती थी, क्लोरो भी पहले लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्लोरो ही पहले क्यों लिखा, क्योंकि सी और एम में जो है वो अल्फाबेट सी पहले आता है, इसीलिए मैंने सी पहले लिखा, ठीक है। दोबारा देख लो, अगर क्लोरीन की जगह पे आई होता, आयोडो होता, ठीक है, तो इसका नेम हो जाना था 3 मिथाइल, वो मैं पहले लिखती 3 मिथाइल 3 आयोडो हेक्सेन, ठीक है। लेकिन अभी क्लोरीन है तो इसका नेम हो गया 3 क्लोरो, सी कैपिटल, उसके बाद वाला एम स्मॉल, ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब प्लस का साइन कट के पूरा का पूरा साथ के साथ जो है वो सीरीज में लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब यहीं पे देखो, अगर स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर में अगर कहीं एक H हटा के, ठीक है, OH लगा होता, ठीक है, तो इसका नेम हो जाना था एन के बाद, अब हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स भी आ जाना था ओल, ठीक है, तो इसका नेम होना था 2 पे ओल, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग तो एनीवेज यहीं से स्टार्ट हुई है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे ओल वो पीछे चला गया क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स है, बाकी सब तो प्रीफिक्स में ही आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो 1 2 3 COOH और यहाँ पे OH और यहाँ पे ले लेते हैं CH2Cl और यस बाकी तो HH ले लेते हैं, ठीक है, CH2। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये एग्जांपल क्यों ली, देखो इसमें क्या है, देखो कुछ नहीं, ये मैंने CH2 ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते थे और इसके साथ भी CH2 करके भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी H आएगा। अब देखो, अब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप में हमेशा हमने सॉरी स्टूडेंट्स, दो फंक्शनल ग्रुप में हमेशा हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, ठीक है। कुछ डरने वाली बात नहीं है, हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो इसका कार्बोक्सिलिक का ही ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, हाई प्रायोरिटी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसको मानेंगे, इसको हम फंक्शनल ग्रुप ना मान के इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह का बस ये एक यही आ सकता है अगर आपको आएगा तो, ठीक है। इन दोनों की प्रायोरिटी ही याद रखनी है बस आपने, ठीक है। अब इसका नेम देखो क्या होगा, मेरे साथ साथ आप करने की कोशिश करो, ठीक है। एक सेकंड स्टूडेंट्स, यस सबसे पहले वर्ड रूट सिलेक्ट करिए, वर्ड रूट है लॉन्गेस्ट चेन, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ठीक है। 1 2 3 4 वर्ड रूट मिल गई ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस हमें प्राइमरी सफिक्स भी मिल गया एन, ठीक है। ई तो बाद में ड्रॉप हो ही जाएगा, चलो एनीवेज लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या था, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। और ये कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। लास्ट पे इसलिए नहीं क्योंकि वैसे भी हमने फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कार्बन पे ओइक एसिड है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब देखो, अब इसका नेम होगा 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 3 पे हाइड्रोक्सो,
अब देखो ओल नहीं लगाना हम इसके लिए, क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप तो रहा नहीं ना, फंक्शनल ग्रुप हमने इसको माना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जब भी OH हमारा सब्स्टिट्यूएंट में लगता है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी आता है, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो लिख लेते, ठीक है, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होगा वैसे, हाइड्रोक्सी, ठीक है, ज्यादातर हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होता है। देखो अब यहाँ पे नहीं हो गया 4 क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। अब इसको हमने अब प्लस प्लस को हटा देना, देखो ब्यूटेन तो साथ में लग जाएगा, ठीक है, सारा कुछ साथ में जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है, ई ड्रॉप हो जाएगा, 1 ओइक एसिड, ये इसका नेम है, ठीक है, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल दे लेते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका नेम भी आप मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं हम डबल बॉन्ड O, यस, H। अब देखो, अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH टर्मिनल पोजीशन पे है, लास्ट पे, ठीक है। अब पहले तो हम इसकी वर्ड रूट ढूंढेंगे, 1 2 3 4, ये हो गई वर्ड रूट, हो गई ब्यूट, ठीक है, प्लस फंक्शनल ग्रुप, पहले तो सारे एन हैं, इनको ये तो फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि डबल बॉन्ड है तो इसको इन लगेगा, ठीक है, ये पार्ट तो फंक्शनल ग्रुप में कवर हो जाएगा। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना, तो वो एन ही रहेगा, प्लस एन, ठीक है, बाद में इसका ई वैसे भी ड्रॉप हो जाएगा। और ओइक, सॉरी, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, तो अल लगेगा, ए एल, अल। अब क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो ये 1 पे अल होगा, ठीक है, 1 पे अल, और हमेशा एल्डिहाइड तो 1 में ही रहेगा, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर ये यहाँ भी लगता तो भी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होनी थी, तो इसीलिए एल्डिहाइड के लिए हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लिख दो ज्यादा बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ब्यूटेनल, पीछे का काम क्लियर हो गया, वर्ड रूट मिल गया, प्राइमरी सफिक्स मिल गया, सेकेंडरी सफिक्स मिल गया। अब प्रीफिक्स की बारी आती है, देखो प्रीफिक्स में ये सारे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये है, इसका नाम होगा क्लोरो, इसका नाम होगा ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो, इसका नाम है मिथाइल, क्योंकि मिथेन से आया ना, ये एक 1 हाइड्रोजन लेस है तो मिथाइल। तो अब इसका अब नंबरिंग देखो क्या होगी, यहीं से नंबर 1 2 3 4, यस। अब इनमें से अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसका सबसे पहले है, ब्रोमो का, तो इसका नेम होगा 4 बी कैपिटल 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, साथ में आएगा हाइफन 3 मिथाइल, अब ये सारा साथ में चेन कलेक्ट हो जाएगी। अब इसका पूरा नेम कैसे लिखेंगे, देखो इसका पूरा नेम आएगा 4 ब्रोमो, सबको ऐड कर दिया ना, 4 पे ही क्लोरो, अब C इसका स्मॉल आएगा, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लिखना है बस, उसके बाद 3 पे मिथाइल, आगे ब्यूटेनल, ब्यूटेन का ई ड्रॉप हो जाएगा, 1 अल, ठीक है, ये 1 अल ना भी लिख के ब्यूटेनल भी लिख दोगे तो भी इसके फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप अब इसमें मैंने मोस्टली सारी चीजें कवर करी हैं। इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप डाउन एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल आंसर योर एवरी क्वेरी। ओके स्टूडेंट्स, आई एम विद यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स, माई गुड विशेज आर देयर विद यू, सो घबराने की जरूरत नहीं है, बस कीप क्रिएटिंग गुड थॉट्स इन माइंड, कीप ईटिंग गुड फूड एंड अपने अच्छे दोस्तों के साथ ही कांटेक्ट बना के रखो, और अगर कोई नहीं भी दोस्त अच्छा है तो बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। ओके, सो मेरे साथ पढ़ोगे तो साथ के साथ आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोनिफिकेशन। Yes students, in this section we will discuss the cleansing action of soap. Students, soap का general formula आपने एक याद रख लेना बस, C17H35COONA. Okay students, soaps are basically the sodium or potassium salts of higher fatty acids. इनको fatty acids बोलते हैं, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा कार्बन है और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और उन्हीं का ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। सॉल्ट इसलिए क्योंकि देखो जनरली आपने ये नहीं सोचना कि सॉल्ट मतलब नमक, कोई भी कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, जैसे NaCl, ठीक है, तो ये सॉल्ट ही है। उसी तरह से AlCl3 ये भी सॉल्ट है, ठीक है, कैटायन और एनायन जहाँ पे होंगे उसको सॉल्ट ही कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, इट मीन्स मतलब 17 बार ये कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये 17 कार्बन की चेन होगी। जरूरी नहीं आपने पूरा ये बनाना है, ये जस्ट ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब सोप के केमिकल फॉर्मूला में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ये पूरी चेन कार्बोक्सिलिक चेन और लास्ट में ये
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग और अट्रैक्टिंग। मतलब यहाँ पे जो आयंस वाला पार्ट है, क्योंकि ये पोलर है, पोल्स है, तो इसीलिए ये वाटर डिजॉल्विंग है, वाटर डिजॉल्विंग। इसमें वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन पीछे की जो चेन है वो पोलर, नॉन पोलर चेन है। ये सारे के सारे नॉन पोलर, इसको नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं, क्योंकि पीछे का पार्ट है ना, इसलिए इसको टेल वर्ड भी बोलते हैं। और इस पार्ट को हाइड्रोफिलिक हेड भी बोलते हैं, ठीक है, हेड और हाइड्रोफिलिक फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये सिंबल है इसका जनरल, ठीक है, सोप का। तो हाइड्रोफोबिक इसलिए क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। अब देखो क्लेंजिंग एक्शन सोप का कैसे होता है। देखो जो भी, जहाँ पे भी डर्ट है, ठीक है, फूड की डर्ट है या किसी तरह की भी डर्ट है, वो डर्ट जो है वो उसमें ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑयल जो है, अब यहाँ पे सारी की सारी जो थ्योरी है वो लाइक डिजोल्व्स लाइक वाली थ्योरी है, ये आपने याद रखना है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, इसका मतलब है अगर जो पोलर पार्ट है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाटर में डिजोल्व होगा, ये वाटर की तरफ, इसकी अलाइनमेंट वाटर की तरफ होगी। और जो पीछे की जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक चेन है, वो चेन हमारे ऑयल या डर्ट में कनेक्ट हो जाएगी, उसमें डिजोल्व हो जाएगी। इस तरह से ये सारी जो है, इस तरह से बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस फॉर्मेशन को बोलेंगे मिसल फॉर्मेशन। मतलब जब हम पानी में सोप डिजोल्व करेंगे और हमने अपना कपड़ा लिया जिसके ऊपर डर्ट है, वो उस डर्ट में ज्यादातर ऑयल कंटेंट है, ठीक है। तो ऑयल वाले पार्ट में पीछे की चेन डिजोल्व हो जाएगी और इसकी अलाइनमेंट इस तरह होगी कि जो ये पोलर पार्ट जो है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी अलाइनमेंट रहेगी। तो जब हम एजिटेशन देंगे, लार्ज एजिटेशन देंगे, वॉशिंग मशीन में डालेंगे या ब्रश से एजिटेशन देंगे, तो ये पार्ट जो है वो स्प्लिट होके और ज़्यादा स्मॉल ग्रुप में मिसल में कन्वर्ट हो जाएगा, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। बड़े से ऑयल में स्मॉल डर्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज गिवन देन इट विल वॉश अवे। Yes, students, this is, I hope this cleansing action of soap is clear to you. Just one little topic is left, that is hydrogenation of food. हाइड्रोजिनेशन, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। देखो हमारा जो फूड है, ठीक है, या हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जो ऑयल है दे आर अनसैचुरेटेड, जनरली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन करके इसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, और ये सारे बॉन्ड्स खुल जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है सैचुरेशन ऑफ फूड या फूड ऑयल, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड ऑयल से सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गई, सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं, क्योंकि घी जो हम खाते हैं दैट इज सैचुरेटेड एंड इट इज अ गुड फैट। जो फैट है वो भी दो तरह का होता है, बैड फैट एंड गुड फैट, ठीक है। जो घी है दैट इज गुड फैट। सो फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर देयर एंड डाइटिंग, यू शुड ईट घी, ओके। सो विद दिस इट्स अ रैप अप फॉर आवर टुडेज video. Keep eating good food, keep drinking lots of water, and keep talking good to yourself, okay. So confidence lose nahi karna. I hope all of you will get good marks in your exam. Bye bye students, thank you for coming on my channel. Happy learning.